गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 6 है। इससे पहले मैंने क्लास में भी 6 चैप्टर का 6.1 कंप्लीट कर दिया था। आज मैं 6.2 पढ़ाऊँगी। तो उससे पहले कुछ जान लेती हूँ। तो उसमें है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है दो या दो से ज़्यादा लाइन जो हो, टू या मोर देन टू लाइन, जब एक लाइन टू या मोर देन टू लाइन को कट करता है एक लाइन। ये लाइन जो है ना, ये वाला लाइन जो है वो दो या दो से ज़्यादा लाइन को कट करता है तो एक ट्रांसवर्सल बनता है। जैसे ये दो लाइन है ना, एक कौन सा लाइन है एम, एक कौन सा लाइन है एन। उसको क्या कर रहा है, ये मान लेते एल है। एल लाइन क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इस समय कुछ अब ये सब एंगल का नाम है। तो पहले इस एंगल का नाम जान लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, पैरेलल लाइन में जानेंगे। तो इस सब एंगल में क्या होता है, पहले कुछ होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, जो अंदर में हो। इस दोनों लाइन की क्या हो, अंदर की तरफ हो। तो एंगल 3 अंदर की तरफ है, एंगल 4 अंदर की तरफ है, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो इंटीरियर एंगल में कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल में क्या क्या हो जाएगा, जस्ट ये जो बाहर की तरफ, जो क्या हो बाहर की तरफ हो। जैसे एंगल क्या है 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब जानती हूँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में क्या होगा, जैसे अगर मैं लेफ़्ट साइड में आती हूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर वाला लूँगी, ऊपर वाला ली तो ऊपर वाला में कौन है 1। तो लेफ़्ट साइड के इस वाले लाइन का भी ऊपर वाला पार्ट लूँगी। एंगल 1 क्रॉसपॉन्डिंग किसके होगा, एंगल 5 के। एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग किसके होगा, एंगल 6 के। अगर मैं इसके नीचे वाला, इस एंगल के नीचे वाला ली एंगल 4, उसके एंगल 4 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 8। एंगल 3 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 7। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या लिख सकती हूँ, इसमें कितना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, 4 होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 1 किसके हो जाएगा, 5 के। दूसरा में क्या हो जाएगा, एंगल 2 किसका हो जाएगा, एंगल 2 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 6 के। 3 में क्या हो जाएगा, एंगल, अगर मैं ऊपर ये ले रही हूँ एंगल 1 एंगल 5 के हो गया। उसके बाद एंगल 4 लूँगी तो एंगल क्या लूँगी, 8 लूँगी। एंगल 4 लूँगी तब क्या लूँगी, एंगल 8 ले लूँगी। 4 में क्या आ जाएगा, एंगल अगर 3 ले लूँगी तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। तो ये सब एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर, अल्टरनेट बाहर वाला एंगल क्या क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे ये 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है पहले। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंगल 1 किसका हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। देखो ये अल्टरनेट एंगल होगा लेकिन एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा। दोनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल में है। एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा में क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो ये क्या है 4। इसमें भी हो जाएगा 2, इसमें भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 6 के। अल्टरनेट एंगल, लेकिन कौन सा अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6।
दूसरा में क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, आप जानते हो 4 में क्या है, डी में क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द, इंटीरियर ही एंगल यानी अंदर वाला एंगल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। जैसे इंटीरियर एंगल क्या है, ये वाला जो 4 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है, वन साइड यानी इस वाला और ये वाला। तो इसमें क्या है, एंगल 4 है और एंगल 5 है। इसमें क्या है, 3 है और 6 है, क्योंकि सेम साइड, क्या बोल रहा है, सेम साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 5 एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, अब जानती हूँ पैरेलल के केस में, इसी चीज़ को क्या जानूंगी, पैरेलल के केस में ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, 2 लाइन है, उसको एक लाइन कट कर रहा है, तब एंगल में क्या क्या एंगल का नाम है, बस नाम है ये। अब ये चीज़ पैरेलल के केस में क्या हो जाता है कि पैरेलल के केस में नाम तो वही है लेकिन कुछ होता है, जैसे क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। अगर मैं क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में बताऊं तो क्रॉसपोंडिंग एंगल में पैरेलल के केस में क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है, 1 और 5। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जब दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। फिर क्या है, एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल, ये भी क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल क्या है, 7 इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और 8 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है, उसी तरह अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा, ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या है, 1 क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा, एंड देन 2 क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। उसके बाद देखो एक नया ये है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइन अगर हो ट्रांसवर्सल, तब उसमें क्या होता है कि एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180। एंगल 3 और एंगल 6 का, एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी क्या होगा, 180। ये पूरा क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर इतना जान गई तो ये जो 6.2 का ऑल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 6.2 का ऑल क्वेश्चन इसी पे क्या है, बेस्ड है, इसी पूरे पे बेस्ड है। अगर ये सारा चीज़ पता चल गया कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है पैरेलल लाइन में, तो वो सब क्या होता है, पैरेलल लाइन में ये होता ही है। बहुत सारा छोटा छोटा थ्योरम करके भी दिया हुआ है, देख लेना। तो मैं आज 6.2 को सॉल्व करने जा रही हूँ। 6.2 में आते हैं, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ए और बी एक लाइन है, सी और डी भी एक लाइन है, 2 लाइन है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये पैरेलल है, ये मुझे क्या करना है, शो करना है। क्वेश्चन देखना, उसमें क्या कह रहा है, शो करना है, और मुझे फाइंड भी करना है एंगल एक्स और एंगल वाई। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये अब इधर भूल जाओ, ये भूल जाओ, इससे पहले क्लास में पढ़ा चुकी थी कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें कह सकती हूँ कि एंगल y इज इक्वल टू, लिख सकती हूँ कि एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 130। क्यों, अपोजिट एंगल,
एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल से। ये इक्वल हो गया तो y का वैल्यू तो निकल गया। अब जानती हूँ x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब देखो x का वैल्यू में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस दोनों का सम क्या होगा, इस दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि 50 प्लस x इक्वल टू 180। कहाँ से, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से। नहीं तो ये इस लाइन को कुछ मान लेती हूँ, एल मान लेती हूँ, एल बी द लाइन, एल बी द लाइन, एल क्या है, लाइन है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस लाइन पे ये जो 50 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, तो x का वैल्यू फाइंड करूँगी तो 180 माइनस 50, माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 130। देखो x इक्वल टू है y के, दोनों का वैल्यू क्या है 130, x और y इक्वल टू है, तो x और y क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x and angle y is a alternate interior एंगल है, और एंगल x इक्वल टू एंगल y है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए लाइन ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि ये तो क्या क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल में इक्वल आ गया। जब इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल के ही केस में अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी को शो करना है तो शो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देखो बुक में देख लेना, यहाँ बुक भी मेरे पास है, बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग बुक भी देख लेना। यहाँ बुक में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए बी पैरेलल सी डी, ए और बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है, दिया हुआ है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल और ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए बी भी पैरेलल किसके हो जाएगा, ई एफ के, ये होगा, ठीक है। तीनों पैरेलल दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, कि y/z का वैल्यू दिया हुआ है 3:7, इसका रेशियो दे दिया है, यानी इस दोनों का रेशियो दे दिया है। तो इस दोनों के एंगल में क्या होगा, अगर मैं इस वाले एंगल को कुछ भी मान लूँ, एक मिनट, चलो हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इसको बहुत तरीके से बन सकता है। अगर मैं इसको कुछ मान लूँ या इसको कुछ मान लूँ या इसको भी कुछ मान सकती हूँ। अगर मैं इसी एंगल, ये वाला एंगल को क्या मान लूँ, 1 मान लेती हूँ, एंगल क्या मान लेती हूँ, 1 मान लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहले देखो गिवन में क्या क्या है, तो लिख सकती हूँ लेट एंगल y इक्वल टू 3x मान सकती हूँ, एंगल z इक्वल टू 7x मान सकती हूँ। तो क्योंकि दोनों क्या है, S2 में दिए हो तो दोनों को क्या लिख सकती हूँ, x में कर सकती हूँ। उसके बाद देखो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल
जेड। कहाँ से, कैसे, ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल जेड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल जेड को क्या है 7x है, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल y प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो y का वैल्यू क्या है 3x प्लस इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू 7x इक्वल टू 180, तो दोनों को हो जाएगा 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू x इक्वल टू, यहाँ भी x निकालना है तो इसको कैपिटल x है, ये वाला x उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाला जो x है वो ही x निकला है, इसको मैं x डैश कर देती हूँ तो कंफ्यूज ही नहीं होगा। ये x डैश निकला, ये जो x निकालने के लिए कह रहा है ये कुछ और है, ये जो मैं इसका रेशियो दिया हुआ वो मानिए, तो ये क्या हो जाएगा 180/10, तो ये आ गया 18, तो एंगल y का वैल्यू हो गया 3 × 18 54, एंगल z इक्वल टू 7 × 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126। इस दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे x का फाइंड करना है, तो अब देखो क्या है, ये दोनों क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो मैं बता चुकी हूँ अभी कि जब दो लाइन पैरेलल हो और उसके इंटीरियर एंगल सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा 180 होगा। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो एंगल x तो निकालना है, एंगल y का वैल्यू 54 फाइंड की हूँ, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, माइनस करके क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2, 1 126 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नहीं तो एक ठीक है ओके। अगर नहीं तो यहाँ से जो y का वैल्यू निकला था इससे भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये वाला लाइन को अगर भूल जाओगी तो ये लाइन भी इस लाइन का क्या है पैरेलल है, तो जब z का वैल्यू जो निकल गया वही z का वैल्यू वही क्या होगा x का वैल्यू क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे भी निकल सकता है देन इससे भी निकल सकता है, जिसको जो समझ में आएगा उससे निकाल सकते हो ओके। अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी डी पे, एंड जी ई डी का वैल्यू जी ई डी, इस पूरे का वैल्यू क्या दिया हुआ है 126। फाइंड ए जी ई इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एंड और किसका वैल्यू फाइंड करना है जी ई एफ ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, एंड एफ जी ई ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पहले क्या करती हूँ, इस पूरे का वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल ए जी ई इक्वल टू होगा ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल और ये लाइन क्या कर रहा है इसको कट कर रहा है, ये देखो
ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये वाला लाइन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी दिया हुआ कितना, 126। तो ये कैंसर हो जाएगा। एक आंसर ये निकालने के लिए कह रहे थे, तो यही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, जी ई एफ। तो देखो जी ई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल जी ई डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी को लिख सकती हूँ जी ई एफ प्लस एफ ई डी। तो मुझे क्या करना है, ये वाला तो वैल्यू दिया हुआ है 126 डिग्री, और ये तो निकालना है, एंगल जी ई एफ तो निकालना है। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ देखो गिवन है, दिया हुआ ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे ये निकालना है, तो इसको उठा के इधर ले आऊँगी। तो 126 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू एंगल जी ई एफ, इधर लिख देती हूँ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू, माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6, ये आ गया 12 में से 9 गया 3, तो क्या आ गया 36। तो ये भी आंसर हो गया, आंसर इसका भी निकल गया। अब तीसरा क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, कहाँ है, एफ जी ई, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला फाइंड करने के लिए ये वाला वैल्यू पता हो जाएगा तो ये फाइंड हो जाएगा, या नहीं तो ये पता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ये जो है एफ जी ई इज इक्वल टू 180। कहाँ से, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए जी बी बीच में, जी बी इज आ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना निकला है, 126 डिग्री, इसको तो निकालना है, इक्वल टू 180, इसको मैं उधर ले जाऊंगी, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126, 10 से 6 जाएगा 4, 7 से 2 जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5, ये हो गया 54 डिग्री, क्या आ गया 54 डिग्री आ गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, ठीक, और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री, एंड पी आर डी का वैल्यू दे दिया है 127। फाइंड करना एक्स वाई। देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला लाइन एंड देन ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो एंगल ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो लिख सकती हूँ एंगल 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127। कहाँ से, कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो y का वैल्यू निकालूंगी तो 127 माइनस 50 डिग्री, 7 में से
0 गया 7, ये आ गया 12, 12 से 5 गया, कितना आ जाएगा 7, तो क्या आ गया 77 डिग्री। तो इसका y का वैल्यू निकल गया। उसके बाद देखो एंगल, अब ये देखो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल और ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो एंगल 50 और एंगल y क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 50 इक्वल टू होगा एंगल x के, इसको ऐसे लिख दो, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा एंगल 50 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो इससे x का वैल्यू भी हो गया फाइन, y का भी वैल्यू हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन बाकी एक दो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।